हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन। जैसे कि हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए आइए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 420 मीटर। तो हमें सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन कितना दिया हुआ, 420 मीटर। एंड इट्स साइड्स आर इन दिस रेशियो 6:7:8। इस रेशियो में क्या गिवन है, साइड गिवन है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया निकालने के लिए क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एस की ज़रूरत होगी। एस होता क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है एस। तो हमें सबसे पहले साइड्स पता होनी चाहिए ए बी सी, तभी तो हम ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क हमारा रहेगा एस फाइंड करना। फिर सेकंड में हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए ए बी सी। ये कैसे फाइंड करेंगे, मेन टास्क ये रहेगा। फिर इसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कभी भी रेशियो गिवन रहता है तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो में सेम जो क्वांटिटी या नंबर्स होता है वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 6/2 लिखेंगे, रेशियो लगा के 7/2 लिख दिया, 8/2 लिख दिया, 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए 6:7:8 हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, रेशियो में कोई भी नंबर या कोई भी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। तो हम कोई भी नंबर या एक्स एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक्स। तो हम मानेंगे कि जो साइड्स का रेशियो किस रेशियो में, 6x और 7x और 8x में, एक्स हमने एज्यूम कर लिया। अब बताओ पेरीमीटर, देखो ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, तो इसकी लेंथ 6x हो गई, इसकी 7x हो गई और इसकी 8x हो गई। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए अब इनको हम क्या करें, 6x 7x 8x का, कि हम साइड फाइंड कर पाएँ। अब आपको यहाँ देखिए 422 मीटर जो है ये क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन। मतलब कि इन सभी को ऐड कर दें तो 420 मीटर के हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर इनको ऐड करने से मिलेगा। तो हम इनको सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20 और 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21x। इन सभी को ऐड करेंगे 21x हो जाएगा। और ये भी क्या, पेरीमीटर, और ये भी क्या, पेरीमीटर। दोनों ही पेरीमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 420 मीटर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब डिवाइड कर दीजिए 21 का बोथ दी साइड, डिवाइडिंग 21 बोथ दी साइड। बोथ दी साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, किसका, 21 का। जब यहाँ 21 का डिवाइड करेंगे ऐसे, और यहाँ भी 21 का डिवाइड कर देना। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स, और 21 2 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक्स मिल गया। यदि एक्स मिल गया तो इस वाली साइड की लेंथ मिल गई, इस वाली साइड की भी लेंथ मिल गई, इस वाली साइड की भी लेंथ। यदि इस वाली साइड की लेंथ फाइंड करें तो 6x था तो 6 × 20, तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। इसी तरह 7x था तो 7 × 20, ये कितना हो जाएगा, 140 मीटर। इसी तरह ये 8x था तो 8 × 20, तो ये कितना हो जाएगा, 160 मीटर। यदि आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 420 मीटर ही आपको मिलेगा। एक बार ऐड करके चेक कर लीजिए, 6 4 10 और 2 12, 1 2 3 और 1 4, 420 मीटर। तो हमें यहाँ से पता हो गया कि ये हमने जो फाइंड किया है वो हमारा आंसर सही है। अब देखिए हमें साइड्स पता चल गई। साइड्स क्या हो गई, एक 120 मीटर की, एक 160 मीटर की, एक 140 मीटर की। तो हम एज्यूम करते हैं ए जो है 120 मीटर है, बी जो है 160 मीटर है, और जो हमारी सी है वो कितनी है, 140 मीटर। कितना है, 140 मीटर। तो हमें अब एस फाइंड करना है। तो एस फाइंड करेंगे कैसे, तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो इन सभी को ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना। जैसा कि हमने ऐड किया तो आया कितना है, 420 मीटर डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, 2 1 से 2 और 0, तो 210 मीटर। एस कितना आ गया, 210 मीटर। अब हमें एस भी पता चल गया, ए बी सी भी पता है, तो हम वैल्यू जो है फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं ना। ये जो है फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंडर रूट फॉर्मूला क्या होगा, एरिया फाइंड करना है, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना हमने फाइंड किया, 210, तो 210 माइनस 140, 210 माइनस 160, 210 माइनस 120। माइनस करना है तो आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। ए की जगह 120 लिख सकते हैं, बी की जगह 120 लिख सकते हैं, किसी की भी जगह लिख सकते हैं, उससे आपका कोई चेंज नहीं होगा।
अब इसके आगे देखिए क्या होगा, 210 माइनस 140, 210 माइनस 160, 210 माइनस 120। इसके आगे अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व बस करना है, बाकी आपका आंसर आ जाए। 210 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ये सब मल्टीप्लाई में है ना। 210 में से 160 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। फिर यहाँ भी इसको माइनस करेंगे, 210 में से 120, तो यहाँ आ जाएगा आपका 90। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इनको सबको सॉल्व करिए और स्क्वायर रूट के बाहर निकालने का प्रयास करिए। तो कैसे करेंगे, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। ये 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 7 × 10 लिख सकते हैं। 7 × 3 21 हो जाएगा, 21 × 10 हो जाएगा 210। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10, 9 × 10। ओके, आई होप ये आपको मेथड बहुत अच्छा लगेगा। अब 3 का जिसका पेयर बनता है उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 7 और ये है 7, तो 7 का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, दूसरा 10 ये रहा, दूसरा 10, मतलब कि इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन, तो एक एक पेयर से जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो 10 × 10 हो जाए। अब क्या बचा देखिए, 9 जो है तो ये क्या होता है, 3 × 3, तो इसका भी पेयर बनेगा तो ये भी आ जाएगा 3। अब अंदर क्या बचा, ये 5 बच गया और ये 3 बच गया, तो 15 हो जाएगा। 5 × 3 बच गया अंदर, 5 × 3 बच गया। देखिए अब एक बार फिर से, 210 था तो हमने इसको लिखा 3 × 7 × 10। फिर हमने क्या किया, 70 था, 70 को 7 × 10, 50 को 5 × 10, 90 को 9 × 10। अब जिसका पेयर बनेगा उसको एक बार बाहर लें। जैसे हमारा 7 का पेयर बन गया तो हमने एक बार बाहर ले लिया। 10 का पेयर बना, 10 यहाँ लिखे था तो ये पेयर इसका बना तो इसको बाहर कर लिया। इस 10 का पेयर बना, इसको बाहर कर लिया। अब ये जो 9 है इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये भी पेयर के बाहर हो जाएगा, तो 3 आ जाए। अब क्या बचा देखिए, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 3 बचा और 5 बचा, तो हमने इसको अंदर रखा है, क्योंकि जब पेयर नहीं बनेगा तो इसको बाहर हम नहीं लिख सकते। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 3 21, 10 × 10 100 होता है, 5 × 3 हो जाएगा 15। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2100। 21 का 100 से मल्टीप्लाई कराना बहुत ईजी है। 21 का 1 से कराइए, डबल 0 उसी तरह पुट कर दें, √15। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, एंड आपको सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।